दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अगले 15 मिनट में आपका दिमाग हिलने वाला है। शहर के सबसे पुराने और भीड़भाड़ वाले सदर बाजार में दोपहर के 2 बज रहे थे। सूरज जैसे आग उगल रहा था। इसी भीड़ में फुटपाथ के एक कोने पर एक पुरानी टांट की बोरी बिछाकर बैठी थी काजल। काजल देखने में बिल्कुल साधारण थी। सांवला रंग, माथे पर पसीने की बूंदें और हाथों में मिट्टी लगी हुई। उसके सामने कुछ मुरझाई हुई पालक रखी थी और कुछ बैंगन रखे थे। काजल ने आवाज लगाते हुए थोड़ी थकी हुई आवाज में कहा, बाबूजी, ताजी पालक ले लो, RS 20 की गड्डी है। अच्छा, 15 में ले लीजिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, लेकिन दर्द भी था। कोई भी उसे देखता तो यही सोचता कि बेचारी पेट की आग बुझाने के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि काजल की वह पुरानी साड़ी और धूल से सने चेहरे के पीछे क्या राज छिपा है। वह बार बार अपनी कलाई में बंधी एक सस्ती सी काली घड़ी को देख रही थी, जैसे किसी चीज का या किसी इंसान का इंतजार कर रही हो। तभी उसके बगल में बैठी बूढ़ी काकी, जो उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां कमर सीधी करना भी मुश्किल होता है, खांसते हुए बोली। बूढ़ी काकी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, आज तो बोहनी भी नहीं हुई। सुबह से एक भी ग्राहक नहीं रुका। लगता है आज फिर भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। काजल ने मुस्कुराते हुए सांत्वना देते हुए कहा, काकी, तुम चिंता क्यों करती हो? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और वैसे भी मैंने सुना है आज इस बाजार में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या? बूढ़ी काकी ने हैरानी से पूछा। यहां तो हम लोगों की किस्मत में तो पुलिस की लाठियां और अमीरों की गालियां ही हमारी किस्मत में लिखी हैं। सच बोल रही हूं बेटी, यहां पुलिस वाले बहुत जुल्म करते हैं हम गरीबों के साथ। एक काकी की बात सुनकर कुछ नहीं कहा, बस एक रहस्यमयी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। उसने अपनी झोली से पानी की एक बोतल निकाली और काकी को दी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सी दिखने वाली लड़की जो RS 15 की पालक बेचने के लिए मोल भाव कर रही है, असल में तूफान से पहले की शांति है। तभी बाजार के मुंहा यह थी इंस्पेक्टर दिलावर सिंह की एंट्री। दिलावर सिंह नाम में दिल था, लेकिन सीने में पत्थर। इस इलाके का वह खुद को राजा समझता था। हफ्ता वसूली, गरीबों को पीटना और बिना पैसे दिए सामान उठाना उसका रोज का काम था। दिलावर सिंह ने अपना काला चश्मा ठीक किया और अपने चमचमाते जूतों से जमीन को रौंदते हुए आगे बढ़ा। उसके साथ 2 हवलदार भी थे, जो लाठियां फटकारते हुए दुकानदारों को, हटो, रास्ता साफ करो, चलो निकलो यहां से, भाग बोले सेक्शन से। एरे रेड्डी वाले पीछे कर अपना ठेला। इंस्पेक्टर दिलावर सिंह ने घमंड में चूर होकर कहा, अरे ओ मिश्रा, आज वसूली कम क्यों आई है बे? क्या बात है, आजकल इन सड़क छाप लोगों के ऊपर निकल आए हैं क्या? दिलावर सिंह की नजरें शिकार ढूंढ रही थीं और बदकिस्मती से उसकी नजर जा टिकी उसी कोने पर जहां बूढ़ी काकी और काजल बैठे थे। दिलावर सिंह धीरे धीरे वहां पहुंचा। उसके जूतों की ठक ठक किसी मौत की घंटी जैसी लग रही थी। वह बूढ़ी काकी के पास जाकर रुका और अपनी लाठी से काकी की टोकरी को ठोकर मारी। टोकरी लुढ़क गई और काकी के सारे आलू सड़क पर बिखर गए। बूढ़ी काकी गिड़गिड़ाते हुए बोली, अरे अरे साहब, यह क्या किया आपने? मेरी 2 दिन की कमाई मिट्टी में मिल गई। साहब, मत करो ऐसा, इंस्पेक्टर दिलावर सिंह ने हंसते हुए कहा। 2 दिन की कमाई? ए बुढ़िया, तू यहां सड़क घेर कर बैठी है, यातायात जाम करती है और ऊपर से जुबान लड़ाती है। हफ्ता कहां है मेरा? निकाल RS 500। बूढ़ी काकी ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, साहब, कसम भगवान की, आज तो RS 50 की भी बिक्री नहीं हुई। मेरे पोते की दवा लानी है साहब, रहम करो। दिलावर को रहम शब्द का मतलब ही नहीं पता था। उसने अपनी जेब से पान मसाला निकाला, मुंह में डाला और फिर ठीक काकी के बिखरे हुए आलूओं पर थूक दिया। लाल पीक ने काकी की मेहनत को गंदा कर दिया। इंस्पेक्टर दिलावर सिंह ने कहा, रहम पुलिस वाले रहम नहीं, रसीद काटते हैं। हवलदार, इसका सारा सामान जब्त कर लो और फेंक दो नाले में। हवलदार आगे बढ़ा और काकी को धक्का दिया। काकी गिर पड़ी। उनका सिर जमीन से टकराने ही वाला था कि तभी एक मजबूत हाथ ने उन्हें थाम लिया। वह हाथ था काजल का। बाजार में सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कनें सुनी जा सकती थीं। आज तक किसी ने दिलावर सिंह के सामने नजर उठाने की जुर्रत नहीं की थी, लेकिन आज एक मामूली सब्जी वाली लड़की
उस 6 फुट के इंस्पेक्टर के सामने चट्टान की तरह खड़ी थी। काजल ने सपाट और कड़क आवाज में कहा, हाथ मत लगाना काकी को। दिलावर सिंह को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह पलटा, अपना चश्मा नाक पर नीचे खिसकाया और काजल को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी गंदी नजर काजल के फटे हुए पल्लू और धूल भरे चेहरे पर थी। इंस्पेक्टर दिलावर सिंह ने व्यंग से हंसते हुए कहा, ओहो, तो अब यह 2 कौड़ी की सब्जी वाली हमें कानून सिखाएगी। ये लड़की जानती है किससे बात कर रही है? काजल ने बिना पलक झपकाए कहा, जानती हूं, एक ऐसे वर्दी वाले से बात कर रही हूं जिसने अपनी कसम और अपनी इज्जत दोनों बेच खाई है। शर्म नहीं आती एक बुजुर्ग महिला को मारते हुए? वर्दी जनता की रक्षा के लिए होती है, गुंडागर्दी के लिए नहीं। दिलावर सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भरे बाजार में एक औरत, वो भी इतनी गरीब, उसकी बेइज्जती कर रही थी। उसका अहम तिलमिला उठा। इंस्पेक्टर दिलावर सिंह गुर्राते हुए बोला, जुबान लड्ढाती है तेरी। तो मैं उसने अपना हाथ उठाया काजल को थप्पड़ मारने के लिए। हवा में हाथ लहराया, लेकिन गाल तक पहुंचने से पहले ही रुक गया। काजल ने अपनी जगह से इंच भर भी हिलने की कोशिश नहीं की। उसकी आंखों में इतना तेज था कि दिलावर का हाथ हवा में ही ठिठक गया। काजल ने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, हाथ नीचे कर लीजिए इंस्पेक्टर, वरना यह हाथ सलामत रहेगा या नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती। दिलावर सिंह को लगा कि उसकी सत्ता अब खतरे में है। उसे अपनी ताकत का प्रदर्शन करना था। इंस्पेक्टर दिलावर सिंह ने चिल्लाकर कहा, हवलदार ले चलो इसे थाने। आज मैं इसे दिखाऊंगा कि पुलिस का हाथ कितना भारी होता है। इस पर चोरी का इल्जाम लगाओ और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज कर दो। हवलदार आगे बढ़े, लेकिन काजल ने जेब से अपना फोन निकाला। नहीं, वह किसी को कॉल नहीं कर रही थी। उसने फोन का कैमरा शुरू किया। काजल ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, आजकल जमाना डिजिटल है। आपकी यह सारी हरकतें सीधा प्रसारण हो रही हैं। और रही बात थाने ले जाने की, तो चलिए, लेकिन याद रखिएगा, थाने में जाऊंगी पर वर्दी आपकी उतरेगी। दिलावर सिंह अब हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा, इस लड़की का मनोबल तो तोड़ना होगा। इसे इतना जलील करना होगा कि यह जिंदगी भर सर न उठा सके। उसने एक शैतानी चाल चली। वह अपनी जीप के पास गया और आगे के हिस्से पर अपना पैर रख दिया। उसके भारी जूते धूल से सने थे। इंस्पेक्टर दिलावर सिंह ने क्रूर हंसी के साथ कहा, अच्छा, मेरी वर्दी उतरवाएगी तू? देख लड़की, अगर तुझे और इस बुढ़िया को जेल जाने से बचना है तो मेरे पास एक रास्ता है। माफी मांगनी पड़ जाएगी, लेकिन हाथ जोड़कर नहीं। उसने अपने गंदे जूते की तरफ इशारा किया। इंस्पेक्टर दिलावर सिंह ने आगे कहा, तुझे भरे बाजार में सबके सामने अपनी जीभ से मेरा यह जूता साफ करना होगा। अगर तूने मेरा जूता चाट लिया तो मैं मान जाऊंगा कि तूने माफी मांग ली, वरना इस बुढ़िया को अभी जीभ के पीछे बांधकर घसीटूंगा। पूरे बाजार में जैसे बिजली गिर गई। हे भगवान, ये क्या कह रहा है? बूढ़ी काकी रोते हुए काजल के पैरों में गिर पड़ी। ना बिटिया, ऐसा अनर्थ मत करना, मुझे मर जाने दे, पर अपनी इज्जत मत गंवा। काजल की मुट्ठियां भज गईं। उसका चेहरा तमतमा उठा, लेकिन उसने अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। उसने एक गहरी सांस ली और इंस्पेक्टर की आंखों में देखा। काजल ने कहा, इंस्पेक्टर दिलावर सिंह, इंसान को उतना ही झुकना चाहिए जितना वह उठ सके। आज तुमने अपनी हदों को पार कर दिया है। इंस्पेक्टर दिलावर सिंह ने कहा, भाषण मत दे चाट। मेरा जूता, वरना अगले 10 सेकंड में यह लाठी इस बुढ़िया के सिर पर होगी। 1 2 3। दिलावर ने लाठी हवा में उठाई। काकी डर के मारे सिकुड़ गई। तभी काजल तेजी से आगे बढ़ी। सबको लगा वह झुकने जा रही है। सबको लगा वह डर गई। दिलावर सिंह के चेहरे पर एक गंदी जीत की मुस्कान आ गई, लेकिन काजल झुकी नहीं। वह इंस्पेक्टर के एकदम करीब जाकर खड़ी हो गई। इतनी करीब कि इंस्पेक्टर घबरा कर एक कदम पीछे हट गया। काजल ने मुस्कुराते हुए एक अजीब सी शांति के साथ कहा, जूता चाटने का बहुत शौक है ना आपको इंस्पेक्टर? अफसोस कि आज आपकी यह ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन चाटेगा कौन, यह अभी तभी तय होना बाकी है। इससे पहले कि दिलावर कुछ समझ पाता, बाजार के दूसरे छोर से सायरन की आवाजें आने लगी। 1 नहीं 2 नहीं, बल्कि 4 पुलिस की गाड़ियां और उनके बीच एक काली बत्ती वाली बड़ी गाड़ी तूफान की रफ्तार से बाजार में घुस आई। गाड़ियां ठीक काजल और दिलावर के पास आकर रुकी।
गाड़ियों से कमांडो उतरे और उन्होंने घेरा बना लिया। दिलावर सिंह के पसीने छूटने लगे। यह किसकी गाड़ियां हैं? पुलिस अधीक्षक साहब। गाड़ी का दरवाजा खुला। उसमें से जिले के पुलिस अधीक्षक तेजी से उतरे और दौड़ते हुए काजल के पास आए। दिलावर ने सोचा, पुलिस अधीक्षक साहब उसे बचाने आए हैं। उसने सलामी ठोकते हुए कहा, इंस्पेक्टर दिलावर सिंह, जय हिंद साहब। देखिए साहब, यह सब्जी वाली बदतमीजी कर रही थी, मैं बस इसे। लेकिन साहब ने दिलावर की तरफ देखा भी नहीं। वह सीधा उस साधारण सब्जी वाली के सामने गए और एक कड़क सलामी मारी। पुलिस अधीक्षक ने सिर झुकाकर आदर के साथ कहा, जय हिंद मैडम, देरी के लिए माफी। बल तैयार है। बाजार का हर एक शख्स पत्थर की मूरत बन गया। दिलावर का हाथ हवा में ही रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। साहब, इस सब्जी वाली को मैडम क्यों कह रहे हैं? काजल ने अपने कंधे पर फटा हुआ पल्लू ठीक किया। अपनी कलाई से वह सस्ती घड़ी खोली और जमीन पर फेंक दी। उसका पूरा हाव भाव बदल गया। अब वहां कोई लाचार सब्जी वाली नहीं खड़ी थी। काजल ने पुलिस अधीक्षक की तरफ देखकर रफ्तार आवाज में कहा, पुलिस अधीक्षक साहब, इस इंस्पेक्टर दिलावर सिंह को अभी निलंबित कीजिए, और हां, इसे बताइए कि मैं कौन हूं। पुलिस अधीक्षक ने दिलावर की तरफ खूंखार नजरों से देखा। बेवकूफ, अपनी वर्दी का नशा तुझे इतना चढ़ गया कि तूने यह भी नहीं देखा कि तू किससे बात कर रहा है। यह जिले की नई जिला अधिकारी काजल भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। आज यह गुप्त निरीक्षण पर थी। जिला अधिकारी, यह दो शब्द दिलावर के कानों में किसी बम की तरह फटे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से लाठी छूटकर गिर पड़ी। जिला अधिकारी यानी जिले की मालिक, वह औरत जिसे उसने गालियां दी, जिसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की और जिसे उसने अपना जूता चाटने को कहा। काजल धीरे धीरे शेरनी की तरह चलते हुए दिलावर के पास आई। दिलावर अब कांप रहा था। उसके घुटने आपस में टकरा रहे थे। काजल ने दिलावर के कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, इंस्पेक्टर, तुमने कहा था ना कि माफी मांगने के लिए झुकना पड़ता है, और तुमने मुझे एक विकल्प दिया था। अब मैं तुम्हें एक विकल्प देती हूं। काजल ने अपनी पैर की साधारण सी रबर की चप्पल की तरफ इशारा किया जिस पर कीचड़ लगा था। काजल ने कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं दिलावर सिंह। या तो अभी के अभी वर्दी उतारो और जेल जाओ, जहां तुम्हारी खातिरदारी वो कैदी करेंगे जिन्हें तुमने बेवजह पीटा है, या फिर वही करो जो तुम मुझसे करवाना चाहते थे। फैसला तुम्हारा है। दोस्तों, पाप का घड़ा जब भरता है तो वह बाजार के बीचों बीच फूटता है। जो इंस्पेक्टर कल तक लोगों को पैरों की जूती समझता था, आज वह अपनी आजादी और नौकरी की भीख मांगते हुए उसी सब्जी वाली के पैरों में गिर पड़ा। दिलावर सिंह घुटनों के बल बैठ गया। उसका सारा घमंड आंसुओं में बह गया। उसने कांपते हाथों से काजल के पैर पकड़ लिए। क्या दिलावर सिंह वास्तव में वह घिनौना काम करेगा? क्या जिला अधिकारी काजल उसे माफ करेंगी या उसे ऐसी सजा देंगी जो इतिहास बन जाएगी? और क्या होगा जब दिलावर के पिछले काले कारनामे भी काजल के सामने आएंगे? वक्त का पहिया जब घूमता है तो बादशाह को भी फकीर बना देता है। इंस्पेक्टर दिलावर सिंह, जो कुछ पल पहले तक खुद को भगवान समझ रहा था, आज अपनी ही बनाई हुई नर्क की आग में जल रहा था। उसके सामने दो रास्ते थे, जेल की काल कोठरी या जिला अधिकारी मैडम की जूती। डर के मारे दिलावर का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने कांपते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए और झुकने लगा। उसका मुंह काजल की मिट्टी लगी हुई चप्पल की तरफ बढ़ा। दिलावर सिंह रोते हुए बुदबुदाते हुए बोला, माफ कर दो मैडम, मैं चाटने को तैयार हूं। बस मेरी वर्दी मत उतारो। मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। दिलावर सिंह की जुबान बाहर निकली। वह उस चप्पल को छूने ही वाला था कि तभी काजल ने झटके से अपना पैर पीछे खींच लिया। काजल कड़क और गंभीर आवाज में बोली, रुको इंस्पेक्टर दिलावर सिंह, ऊपर देखो। दिलावर ने डरते डरते ऊपर देखा। काजल ने आगे कहा, अगर मैं तुमसे अपनी जूती छटवा लूं तो मुझ में और तुम में क्या फर्क रह जाएगा? तुम अपनी वर्दी की ताकत का इस्तेमाल लोगों को कुचलने के लिए करते हो, उनकी इज्जत से खेलने के लिए करते हो। लेकिन मैं एक अधिकारी हूं। मुझे यह कुर्सी और यह ताकत लोगों की इज्जत बचाने के लिए मिली है, किसी की इज्जत लेने के लिए नहीं। बाजार में खड़ी भीड़ ने जब यह सुना तो उनकी आंखों में काजल के लिए सम्मान और बढ़ गया। काजल ने काकी की तरफ इशारा करते हुए कहा,
तुमने इस बूढ़ी काकी को जो तुम्हारी माँ की उम्र की है कीड़ा मकोड़ा समझा। तुमने सोचा कि गरीब है तो इसकी कोई आवाज नहीं होगी। याद रखना दिलावर, जब गरीब की आह और हाय लगती है ना तो लोहे की जंजीरें भी पिघल जाती हैं। काजल वापस पुलिस अधीक्षक की तरफ मुड़ी और बोली, पुलिस अधीक्षक साहब, मुझे इस आदमी का जूता चाटना नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इसे अब भी गिरफ्तार कीजिए। इस पर भ्रष्टाचार, जनता से मारपीट और एक सरकारी अधिकारी को धमकाने का मामला दर्ज कीजिए। पुलिस अधीक्षक ने तुरंत अमल करते हुए कहा, जी मैडम। कमांडो आगे बढ़े और दिलावर के हाथों में हथकड़ी पहना दी। दिलावर सिंह को घसीटते हुए पुलिस गाड़ी में डाला गया। उसका काला चश्मा, उसकी लाठी, उसका घमंड सब वहीं सड़क की धूल में पड़ा रह गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली दृश्य तो अब बाकी था। काजल धीरे धीरे उस बूढ़ी काकी के पास गई। काकी ने डर के मारे अपने कदम पीछे हटा लिए। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले उनके साथ बैठकर सब्जी बेच रही थी। बूढ़ी काकी ने कांपते हुए कहा, बिटिया, तुम तो लाड साहब निकली। मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? मैंने तुमसे पानी मांग लिया था, मुझे माफ कर दे सरकार। काकी झुककर काजल के पैर छूने लगी। तभी काजल ने काकी के हाथ थाम लिए और खुद उनके पैरों में झुक गई। यह नजारा देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। जिले की सबसे बड़ी अधिकारी एक गरीब सब्जी वाली के पैर छू रही थी। काजल मुस्कुराते हुए आंखों में नमी के साथ बोली, काकी, पैर मैं नहीं तुम छुओगी। तुम मां समान हो। आज मैं यहां भेष बदल कर आई थी ताकि देख सकूं कि मेरे शहर में गरीबों के साथ क्या होता है। और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। काजल ने काकी के बिखरे हुए आलू खुद अपने हाथों से उठाए और उनकी टोकरी में रखे। काजल ने कहा, काकी, जिस पुलिस वाले ने तुम्हारी कमाई नाले में फेंकने की धमकी दी थी, अब वह जेल में सड़ेगा। और रही बात तुम्हारे नुकसान की। काजल ने पुलिस अधीक्षक को इशारा किया और कहा, साहब, दिलावर सिंह की जेब में जितना भी नकद है अभी निकालिए। पुलिस अधीक्षक ने दिलावर का बटुआ निकाला। उसमें हफ्ता वसूली के 17,000 थे। काजल ने वह सारे पैसे काकी के हाथ में रख दिए। काजल ने कहा, यह लीजिए काकी, यह भीख नहीं है, यह वह हर्जाना है जो व्यवस्था ने आपको दिया है। और आज के बाद इस बाजार में कोई पुलिस वाला किसी रेहड़ी वाले को तंग नहीं करेगा। यह मेरा वादा है। बूढ़ी काकी के कांपते हाथों ने काजल के सिर पर हाथ रखा। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस आंसुओं की धारा बह रही थी जो कह रही थी, झुक झुक ज्यों बेटी। उस दिन सदर बाजार ने सिर्फ एक जिला अधिकारी को नहीं देखा, बल्कि एक बेटी को देखा जिसने फर्ज और इंसानियत दोनों की मिसाल कायम की। इंस्पेक्टर दिलावर सिंह की अकड़ जेल की सलाखों के पीछे टूट गई और काजल फिर से अपनी ड्यूटी पर लौट गई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि फिर कोई दिलावर किसी गरीब की लाठी ना बने। दोस्तों, वर्दी का रंग खाकी होता है, लेकिन अगर नीयत काली हो जाए तो अंजाम दिलावर जैसा होता है। पद और शक्ति सेवा के लिए है, शोषण के लिए नहीं। अगर जिला अधिकारी काजल ने आज आपका दिल जीत लिया है तो टिप्पणी संदूक में असली नायक जरूर लिखें। क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और सच्ची और रोमांचक कहानियां आपके लिए लाते रहें? तो अभी सदस्यता लें और घंटी वाला बटन दबाएं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि वक्त कब किसकी तकदीर बदल दे कोई नहीं जानता। जय हिंद। अस्वीकरण। इस वीडियो में दिखाई गई कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और समाज में सकारात्मक संदेश फैलाना है। यह कहानी किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना के साथ समानता केवल एक संयोग हो सकती है। हम सभी सरकारी सेवाओं और पुलिस बल का पूरा सम्मान करते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी विभाग की छवि को धूमिल करना नहीं है। YouTube की नीतियों और नियमों के अनुसार इस सामग्री में किसी भी प्रकार की हिंसा या घृणा को बढ़ावा नहीं दिया गया। धन्यवाद।